वेलकम टू माय चैनल सर्वसीम अकेडमी। आज की हमारी टॉपिक है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पार्ट 2। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हमने पहले भी डिस्कस किया था। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे कि एक्टिव पैसिव कैसे बनता है और एक्टिव पैसिव जो अमूमन जो टेस्ट वगैरह में आते हैं उसको डील करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़हन में रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं कि एक्टिव पैसिव क्या है। पहले डेफिनेशन कहते हैं कि the passive voice is formed with the suitable tense of the verb be followed by the past participle। अब जब पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो थर्ड फॉर्म बन जाती है, तो उसी थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल जो है कहते हैं। तो उससे उससे पहले हम जो है जो यूज़ करते हैं वो एक्टिव्स के उसको हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास सिंपल में टेक होगा या टेक्स होगा तो जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो एम टेकिंग होगा, इज़ टेकिंग होगा या आर टेकिंग होगा। तो ये प्रेजेंट सिंपल में जब हम बनाएंगे तो ये ऐसे होंगे कि आज अगर आई टेक होगा तो आई एम टेकिंग, या ही टेक्स होगा तो ही इज़ टेकिंग हो जाएगा। तो नेक्स्ट है अगर आई एम टेकिंग होगा या इज़ टेकिंग होगा, एम टेकिंग होगा या आर टेकिंग होगा, तो ये उसमें हम जो है वो इजाफा करेंगे बीइंग का। बीइंग के बाद पास्ट पार्टिसिपल को ऐड करेंगे। जैसे एम बीइंग टेकिंग तो ये पैसिव का है, इज़ बीइंग टेकिंग और आर बीइंग टेकिंग तो ये पैसिव के हैं। जब भी सेंटेंस इज़ में हो तो जब हम उसको पैसिव करेंगे तो बीइंग का हम इजाफा करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट का अगर बनाए हम तो हैज़ टेकन होगा, तो हम जब पैसिव करेंगे तो बीन का हम उसमें इजाफा करेंगे। जब भी कोई सेंटेंस अगर हैज़ टेकन में आए तो उसकी पैसिव बनेगी हैज़ बिन टेकन, और हैव टेकन में आ जाए तो उसकी पैसिव बनेगी हैव बिन टेकिंग। ये चीज़ें हमें याद रखनी है क्योंकि इसी से बनती है पैसिव और एक्टिव की। उसके बाद पास्ट में होगा, अगर पास्ट कंटिन्यूस में हो तो वाज टेकिंग, वर टेकिंग। अगर हम इसको पैसिव बनाएंगे तो इसमें भी बीइंग का जो हम इजाफा करेंगे कि वाज बीइंग और वर्ब पार्टिसिपल लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। जैसे वाज बीइंग टेकिंग ये पैसिव में है, वर बीइंग टेकिंग ये भी पैसिव में है, तो ये बन गया। उसके बाद पास्ट परफेक्ट का ये एक और जो है यूजेज है टेकन चेंज इनटू हैड बिन टेकिंग। अगर किसी जुमले में हैड टेकन आ जाए तो हम उसकी पैसिव बनाएंगे हैड बिन टेकन। तो जब हैड बिन टेकिंग बनाएंगे तो ये हो जाएगा पैसिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। किसी भी सेंटेंस में ये चीज़ें आई तो हम उसको पहचान सकेंगे। उसके बाद अगर विल टेक आ जाए, शेल टेक आ जाए, फ्यूचर सिंपल में आ जाए तो हम उनको भी चेंज करेंगे, विल बी टेकन करेंगे और शेल टेक को शेल बी टेकिंग करेंगे। ये फ्यूचर में जब हम पैसिव को बनाएंगे तो ये फ्यूचर में बनेगा। तो विल बी टेकन, शेल बी टेकन। उसके बाद मॉडल वर्ब्स को हम डिस्कस करेंगे कि अगर कैन टेक आ जाए या मस्ट टेक आ जाए तो कैन टेक चेंज इनटू कैन बी टेकिंग और मस्ट टेक चेंज इनटू मस्ट बी टेकिंग आ जाए। अगर कोई भी सेंटेंस कैन से स्टार्ट होगा और उसकी पैसिव बनानी है तो हम उसको कैन बी टेकिंग करेंगे। अगर हम मस्ट में होगा तो मस्ट बी टेकिंग होगा। ही मस्ट राइट अगर हो जाए तो इसका सेंटेंस ही मस्ट बी रिटन। यहाँ पे एक और सिंपल का सेंटेंस है कि ही टेक्स कप ऑफ टी, तो ये पैसिव है, पैसिव एक्टिव है। तो इसका पैसिव जो होगा अ कप ऑफ टी इज़ टेकन बाय हिम। यहाँ पे देखें ही जो है पहला सब्जेक्ट है वो लास्ट में हिम में चेंज हो गया, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया और वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म टेकन लगी हुई है। नेक्स्ट है द मेसन इज़ बिल्डिंग द वॉल। ये अगर हम इसको पैसिव करेंगे तो ये हो जाएगा द वॉल इज़ बीइंग बिल्ट बाय द मेसन। तो ये पैसिव बन गया उसका। तो जो नाम होगा वो नाम चेंज नहीं होगा, जैसे ही हिज में होता है, हिम में होता है ना, जो नेम जो भी होगा वो नेम चेंज नहीं होगा।